हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में। और लास्ट टाइम बेटा हमने देखा था एरर को, और आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट को। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे को इस मार्कर की लेंथ मेजरमेंट करनी है, तो मैंने स्केल लिया और स्केल पर इसकी लेंथ को मेज़र करना स्टार्ट किया। तो जो आपकी मेज़रमेंट आई वो कुछ इस तरीके से है। 10.1 से मेजरमेंट अधिक है, परंतु 10.2 से मेजरमेंट क्या है, कम है। मतलब ये 1 और 2 के बीच में इसकी लेंथ आ रही है कहीं। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो अगर आप देखें 1 और 2 के बीच में, तो आपकी 10.1 और 10.2 के बीच में तो इनफाइनाइट्स वैल्यू है। हो सकता है ये 10.15 हो सकता है ये 10.152 हो। क्लियर है बात आपको? तो इनफाइनाइट्स वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मैं सर्टेन किसके रिगार्डिंग हूँ कि ये 10.1 तो है और उससे ऊपर भी हो सकता है, और अल्टीमेटली ये 10.2 से क्या है, नीचे। क्लियर है बात? मतलब इन 3 डिजिट के बारे में मैं पूरा कंफर्म हूँ कि हाँ इतनी रीडिंग है, इससे ऊपर है थोड़ी सी। अब वो कितनी है वो मुझे नहीं पता। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर होते हैं क्या? इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट। जैसे इस पेन की लेंथ को जब आपने मापना स्टार्ट किया तो 10.1 तक, तो मतलब 3 डिजिट ऐसी हैं जिसके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, और उसके आगे आपको पता नहीं है कि एक्चुअल मेजरमेंट क्या है। क्योंकि आपने लास्ट क्लास में भी देखा था एक्चुअल मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके पीछे आप कितनी भी वैल्यू लगा सकते हैं, 1, 5, 2, 1 भी लगा सकता हूँ मैं आगे, और फिर कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन 3 डिजिट तक आप श्योर हैं, उसके बाद आपकी श्योरिटी नहीं है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट आपके क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन ए मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए बेटा, ये मैटर करता है कि आप अपने आंसर को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात आपको? अगर आप आंसर को रिपोर्ट ऐसे कर रहे हैं 10.1, ठीक है, अगर आप आंसर को रिपोर्ट ऐसे कर रहे हैं 10.1, ठीक है, और एक आंसर को आप इस तरीके से रिपोर्ट करें 10.15, क्लियर है, तो निश्चित ही तौर से बात है ये वाली जो रीडिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। आपने इसका मतलब ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट का क्या किया है, यूज़ किया है मेजरमेंट करते वक्त। क्लियर है बात? ये वाली रीडिंग इस रीडिंग से क्या है, अधिक अच्छी है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये 2 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट मेजरमेंट कर रही है, और जबकि ये वाला इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट के तक क्या कर रहा है, आपका मेजरमेंट कर रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको एक्चुअली में बताती है कि आपने कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है मेजरमेंट करते वक्त। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको समझा दूंगा, और अल्टीमेटली आपको उनको याद कर लेना है। क्लियर है बात? मान लीजिए आपको एक ऐसा नंबर दिया गया 1 2 3 4, और पूछा गया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो आपका सिंपल आंसर होगा 4 हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है बात आपको? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरा सेकंड एग्जांपल है बेटा 6025। अगर 0 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो वो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं बेटा, 4 है। क्लियर हो रही है बात आपको? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 0 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो वो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। क्लियर है बात? अब थर्ड रूल देखिए बेटा, 6.4 है और 6.40 है, तो इन दोनों में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं एक बार, ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी सोने को मेज़र किया, एक रीडिंग आपने इस तरीके से लिखी 6.4 और अगली रीडिंग लिखी आपने 6.40, तो बताइए इनमें से अच्छी आपकी मेजरमेंट कौन सी है? तो बेटा अच्छी मेजरमेंट ये है। कि क्यों है ये बेटा? अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट से सोने को नापोगे तो वो अगली रीडिंग जो देगा ना 6.5 देगा सीधी। क्लियर है बात आपको? 6.5 ग्राम। और जबकि ये इंस्ट्रूमेंट कितनी देगा, 6.41 ग्राम। मतलब कहने की बात ये है आपका, अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट से नापा ना, तो आपको अगर ये वैल्यू 6.49 भी होती तो भी ये कितनी देता, 6.4 देता, क्योंकि वो तो सीधा क्या दिखाएगा, 6.5 दिखाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान से देखो 0.09 ग्राम आपने सोना अधिक दे दिया कस्टमर को।
तो ये अल्टीमेटली आपका ही लॉस है। तो जब आप सुनार की दुकान पर जाओगे तो आप देखना सुनार की दुकान पर जो सोना मेजर होता है वो 3 पॉइंट तक होता है, ताकि वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे पाए। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हम, काफ़ी क्लोज टू एग्जैक्ट वैल्यू दे पाए, ठीक है, और उसका नुकसान कम होगा। अगर आप देखो ध्यान से बेटा, अगर आप सब्जी वाले को देखो तो सब्जी वाले के पास अगर आपने 5-10 ग्राम सब्जी अधिक ले भी ली तो कोई अंतर होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप यही चीज़ सुनार के पास देखें तो सुनार के पास अगर 1 ग्राम भी सोना अधिक चला गया तो उसको तो 5,000 के करीब का नुकसान हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो सुनार के पास जो मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और मैं कहूँ वो ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक क्या करेगा, रीडिंग को कैच करेगा। क्लियर है बात आपको? तो ये रीडिंग ये तीसरे वाली रीडिंग इससे अच्छी है और ये रीडिंग इससे अच्छी है। आप देखिए इसकी एक्यूरेसी अगर मैं बात करूं आपकी है मिनिमम से मिनिमम 0.1 ग्राम की, इसकी एक्यूरेसी कितनी है बेटा, 0.1 ग्राम की। मतलब ये 0.1 के साथ क्या करेगा, चेंज करेगा। या तो ये 6.4 नापेगा, 6.5 नापेगा, 6.6 नापेगा, 6.7 नापेगा, ऐसे नापेगा। और जबकि ये वाला कैसे नापेगा, 6.41, 6.42, 6.43। और ये और भी अच्छा है, पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट तक क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। क्लियर है बात आपको? इस बातों को आप ध्यान से समझें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जीरो का अपना मतलब है, इस जीरो का अपना मतलब है। इस पॉइंट पर अगर आपने ये लिख दिया है तो ये एग्जैक्ट बता रहा है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा। क्लियर है बात? और जबकि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्लियर है बात आपको? मतलब ये आपको इस इतने डाटा तक ही आप कंफर्म हो, और जबकि आप एग्जैक्टली यहाँ पर कंफर्म हो ये कितना है, 6.40 है। 3 डिजिट तक आप क्या हो, कंफर्म हो। तो कहने की बात ये है बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको नोट करें आप, कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद अगर पीछे 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। क्लियर है बात आपको? समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको? तो यहाँ पर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोलूँगा और यहाँ पर मैं कितने बोलूँगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर मैं बोलूँगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 4, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग यूनिट। एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास 72 मीटर है तो 72 मीटर को तो बेटा मैं 7200 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, या 72 × 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, या इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, किलोमीटर में मैंने चेंज कर लिया है। तो अपने पास रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके चेंज नहीं होते यूनिट को चेंज करने से। ठीक है, इन सब में अगर मैं बात करूँ तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा। ठीक है, यहाँ से आप 3 बात इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहली कि अगर पॉइंट ना लगा हो तो पीछे वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ट्रेलिंग 0 इन ए नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। 10⁻² है, ठीक है, पावर ऑफ 10 आर नॉट द सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है बात आपको? उसके बाद अगर इस तरीके से रिजल्ट लिखा हुआ है, अगर पॉइंट है लेकिन ये 0 फिर भी क्या नहीं हो रही आपकी काउंट सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका रूल क्या हुआ, ऑल 0 अकरिंग टू द लेफ्ट, जो सारी 0 अकर कर रही हैं और वो लेफ्ट में है, ऑफ द लास्ट नॉन 0 डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। आपको अगर दशमलव के बाद भी 0 है तो ये देखना है कि उससे पहले कोई नॉन 0 नंबर है कि नहीं है। अगर कोई उससे पहले नॉन 0 नंबर नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली यूनिट कन्वर्जन से भी आ सकती है। मैं रिपीट करता हूँ सारी बातें आपको। देखिए, ऑल नॉन 0 नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन 0 के बीच में अगर 0 आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। क्लियर है बात? दशमलव के बाद वाला 0, अगर आगे कोई एक नॉन 0 नंबर है और दशमलव के बाद 0 हो तो वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी। 10 की पावर समथिंग वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। आपका पीछे वाले जीरोस किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और आगे वाले 0 अगर पॉइंट लगा हो तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है अगर उससे आगे एक नॉन 0 नंबर ना हो। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? ठीक है, अब लास्ट बेटा एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट मेजरमेंट में ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे। पहली बात तो एग्जैक्ट मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि आपको पता है इसकी रीडिंग 10.1 भी हो सकती है 10.12 हो सकती है 10.125 हो। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल है, परंतु कहीं कहीं पर एग्जैक्ट मेजरमेंट हम कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको 1 दर्जन फ्रूट्स दूं, कोई भी एप्पल दिया,
तो उसकी तो काउंटिंग 12 ही रहेगी, ऐसे आप नहीं बोल सकते ये 12.1 है या 12.2 है। ठीक है, तो उस 12 को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कितने भी जीरो लगा दूँ उसके पीछे, हो रहा है कि नहीं, और आप लोगों को क्लियर, तो 12 ही रहेगा। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट जहाँ हो उसमें मैं बोलूँगा कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं कहूँ 1 दर्जन एग, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछूँ तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट है, क्योंकि आपने इनफाइनाइट टर्म्स तक क्या की है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से आपका उस सिग्निफिकेंट फिगर को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहली रीडिंग देखो बेटा, ऑल नॉन जीरो नंबर हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो रूल नंबर 1 लगा कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें 0 है लेकिन वो 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। क्लियर है, इस कंडीशन को देखो आप, इसमें पॉइंट तो है, पॉइंट के बाद 0 भी है, लेकिन 0 से पहले कोई भी एक नॉन जीरो नंबर नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि वो इधर वाले ये डिजिट ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, पीछे वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते अगर उनके आगे कोई भी पॉइंट या दशमलव नहीं लगा होता। ठीक है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए। इसमें देखो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 0 भी है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आप कितने मानोगे, इसमें 3 मानोगे बेटा। क्लियर है बात आपको भाई। और 10 की पावर 14, 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होती, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर भी कितने होंगे बेटा, 3 होंगे, आप देख सकते हो। क्लियर है बात आपको, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होते हैं, काउंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। ठीक है, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट क्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का आंसर आ गया, कोई भी आपने मेजरमेंट की। ठीक है, आप देख सकते हैं आपने काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट की है, वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है। ठीक है, जितने पॉइंट के बाद आप डिजिट लिख रहे हो तो अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अच्छी है और आप अच्छी एक्यूरेसी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो। क्लियर है बात आपको। ठीक है, लेकिन कई बार आपको बोला जाता है कि अपने आंसर को सिर्फ, अब देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आंसर को सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको शो करना है, तो कैसे करोगे, तो आपको जितनी डिजिट तक आपको अपना आंसर शो करना है उससे अगली वाली डिजिट को पकड़ना है। अगर वो ग्रेटर देन 5 है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 होता, ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाता, आपका 2.399। ठीक है, 2 की जगह अगर 7 होता तो, लेकिन इस केस में देखो ये तो लेस देन 5 है, 2 है ना, लेस देन क्या हो गया 5, तो आप इस डिजिट को एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 की तो बात हो गई, कल को ये इक्वल टू 5 हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इससे पिछले वाला डिजिट इवन है कि ऑड है। लुक एट द प्रीवियस डिजिट, तो यहाँ पर जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा है कि ये तो क्या है, इवन है, 5 आ जाए और ये डिजिट इवन हो तो आंसर को एज इट इज छोड़ देंगे आप। क्लियर है बात आपको, 5 को हटा देंगे और 8 तक आंसर लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ पर 4 डिजिट तक आपका आंसर आ गया। लेकिन ये चीज़ अगर ऑड हो, मतलब इससे पिछले वाली डिजिट अगर ऑड हो, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने ये, क्लियर है बात आपको, तो आपको 1 बढ़ाकर 7 की जगह क्या लिखेंगे आप, 8 लिखेंगे। नोटिस करो, सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 5 तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेस देन 5 वही रहेगा। ठीक, अगर इक्वल टू 5 है तो आपको देखना है कि पिछले वाला ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है, ठीक है, तो आपको 1 बढ़ा देना है और इवन है तो एज इट इज रख देना है। क्लियर है ये बात। चलिए, आपको कुछ मेजर्ड वैल्यू दे रखी है और आपको बोला गया है इन वैल्यूज़ को आपको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। क्लियर है बात आपको, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो गई बेटा। अब आपको इस नंबर को देखना है, साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है बेटा, लेस देन 5 है, तो अल्टीमेटली ये क्या रहेगा, 7.36 रहेगा। क्लियर है बात। यहाँ पर आपका इस नंबर को आप देखेंगे, ग्रेटर देन क्या है, 5 है। ठीक है, ग्रेटर देन 5 है तो आपका चेंज हो जाएगा ये 3.37 में। क्लियर है ये बात। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो यहाँ पर बच्चों को डाउट होता है, 3 डिजिट तक देखना था, उसके बाद क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है बात आपको, और 5 आ गया तो ओड इवन वाला खेल आ गया, और ये तो ओड है तो आप लोग मोस्टली क्या लिख दोगे, ठीक है, और जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है बात। एक्चुअली में बेटा अगर आप देखो
इसमें 5 के आगे एक डिजिट है और जबकि यहाँ पर अभी कोई भी डिजिट नहीं थी। तो अगर अब आपको इसको कंप्लीट को देखना पड़ेगा। अगर ये 50 से अधिक है, समझ रहे हो बात आपको, अगर ये 50 से अधिक है तो यहाँ पर डिजिट क्या होगी, चेंज होगी। अगर ये 50 से यहाँ पर कम है तो यहाँ पर डिजिट चेंज नहीं होगी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपने 5 को देखा और 5 के बाद पीछे देखा, आपने लगा कि ये तो इवन है तो आंसर कितना होगा 8.32, परंतु नहीं, अब आप सिंपल 5 को नहीं देखोगे, अब आप किसको देखोगे बेटा, इस पूरी टर्म को देखोगे। क्लियर है। अगर ये 50 से अधिक है तो यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा बेटा 8.33। चलिए अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद 5 आ गया, 5 आ गया। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑड इवन है तो आंसर कितना आ जाएगा 9.44। ठीक है, यहाँ पर 3 डिजिट हो गई। अब आप इसको कंप्लीट को देखोगे, समझ आ रही बात आपको। कंप्लीट आपका क्या है 50 ही है। 50 से अधिक होता तो चेंज होता, 50 से नीचे होता तो कोई चेंज नहीं होता। 50 आ गया तो पीछे वाला वर्ड देखना पड़ेगा, और पीछे वाला वर्ड क्या है आपका, डिजिट क्या है आपकी, इवन है तो आंसर कितना रहेगा 9.44। ठीक है, 3 डिजिट तक देखते हैं। 3 डिजिट तक देखा, 5 आ गया। अब 5 आ गया तो 5 ही देखना पड़ेगा। 5 के बाद जब आपने पीछे देखा तो ये ओड है तो आंसर कितना आ गया बेटा 15.8। क्लियर है। 3 डिजिट तक देखना है आगे फिर से। अब आप किसको देखोगे, पूरे 500 को देखोगे। 500 से अधिक है तो चेंजेस होंगे, 500 से नीचे है तो कोई चेंज नहीं, परंतु तो एग्जैक्ट 500 है तो आपको पीछे वाला वर्ड देखना पड़ेगा, डेट विल बी 7 विच विल बी ओड। तो आंसर कितना आ गया 15.8। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको, नोट करें। जब हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, डेट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हमारे साथ चलते हैं साइंस में। ठीक है, उन रूल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। मान लीजिए मैंने आपको 3 इस तरीके से डाटा दिया और बोला इनको ऐड करो, तो आपने ऐड कर लिया बेटा, लेकिन आप आंसर को यहीं नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है बात आपको, आपको इसको प्रॉपर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ करने का नियम क्या है, एडिशन में पॉइंट के बाद देखिए कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन में आपको पॉइंट के बाद ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितनी है बेटा 3। तो आपका आंसर भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा पॉइंट के बाद जो कि सबसे कम वाली में है। क्लियर है बात, मतलब आपको इसमें आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर दिखानी होगी। तो आपका पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप इस नंबर को देखेंगे विच इज़ लेस देन 5, तो अल्टीमेटली आपका आंसर राउंड ऑफ हो जाएगा 11.4। दोबारा बता रहा हूँ, जब आप एडिशन करेंगे तो आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट थी हमारे पास ओरिजिनल डाटा में, और उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी पॉइंट के बाद जब आपका आंसर आ जाएगा जोड़ने के बाद। क्लियर है बात आपको। और ऐसा ही सेम रूल लागू होता है सब्ट्रैक्शन में। आपने 2 डाटा का सब्ट्रैक्शन किया लेकिन पॉइंट के बाद देखिए कितनी है ओरिजिनल डाटा में सिग्निफिकेंट फिगर 1, तो आपके रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 1। तो यहाँ तक आपको चाहिए तो इस नंबर को देखेंगे विच इज़ लेस देन 5, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर हो गया राउंड ऑफ होकर कितना आ गया 2.4। तो मैंने लिख दिया है सी लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए वो कितनी है n है, तो आपका जो आंसर होगा उसमें भी पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट आ सकती हैं, आपकी n ही आ सकती है। क्लियर है बात आपको। चलिए अब मल्टीप्लाई और डिवीज़न के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने आपको 2 डिजिट दी, एक है 36.72 और ये है 1.2, और इनको बोला मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर ये आ गया। क्लियर है बात आपको। तो मल्टीप्लाई में क्या रूल लगेगा, आपको इन दोनों में से ये देखना है कि किसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2। डेसिमल का कोई चक्कर नहीं है, टोटल देखनी है। क्लियर है बात आपको। तो जो आपका आंसर होगा ना वो अब कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से क्या होगा, मैनेज होगा। मतलब आपके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। तो आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देखना है। तो बात इस पर आ गई अल्टीमेटली विच इज़ लेस देन 5, तो आंसर आपका कितना आ गया बेटा 44। क्लियर है बात। इसी तरीके से डिवीजन में देखिए, मैंने इस नंबर को 10.2 से क्या किया, डिवाइड किया, और अल्टीमेटली आपके पास डिवीजन करने के बाद लेट ये आया। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए
3 होनी चाहिए। और अब आपकी बात किस पर आ गई, 9 पर आ गई, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये आपका 108 में एक बढ़कर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने ये देखा कि वहाँ पर जो आंसर लिखने का तरीका आपका डिसाइड करता है कि पॉइंट के बाद कितने लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है बात आपको। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में आपका आंसर लिखने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि उन दोनों क्वांटिटीज़ में जो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उनमें से किस में सिग्निफिकेंट फिगर कम है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर उस क्वांटिटी में हैं उतना ही आपका किस में होंगे, आंसर में होंगे। ठीक है।